चला आ रहा है। जब संविधान बना और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का रचयिता बने तो उस समय से भी आरक्षण का मामला चल रहा है। तो हम आरक्षण के एकदम सही हकदार है। हम धानुक है जो मूल निवासी है, ये बिल्कुल तौर पर आज जाति समीकरण का बात कर रही है और इसी आधार पर ही हर समाज का उन्नति हुआ तो हमारा भी समाज का उन्नति। सब लोग मिलकर बैठकर तय करेंगे कि हमारा इस खगड़िया और बेलदौर विधानसभा का प्रत्याशी कौन होगा। जो दिखेगा वही बिकेगा, जो करेगा उसी को मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको कहाँ मिलेगा। और निश्चित तौर पर ऐसे करनिहार, ऐसे होनहार पूत के जो चिकने पार होते हैं, निश्चित तौर पर इस बार के विधानसभा में आपको दिखेगा कि धानुक का प्रत्याशी जो धानुक का हक खा रहा है, धानुक के प्रत्याशी को हम लोग मैदान में निश्चित तौर पर उसको उतारने का संकल्प लेकर उन पर सतत प्रयास करें। राजनीतिक गतिविधि में हम कहाँ हैं, हम किस स्तर पे नापे जा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं राजनीतिक शिकार बनते जा रहे हैं। और आज उसी को दुरुस्त करने के लिए पूरी टीम, अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ की पूरी टीम आज खगड़िया इस पिपरा हाई स्कूल के ग्राउंड में उपस्थित हुई है। और हम सारे मीडिया भाइयों को कहना चाहते हैं, आज वो समीकरण टूटा है जो समीकरण में लोग बन चुके थे। कुर्मी कहलाने में अपने आप को सम्मान और गौरव जो प्राप्त कर रहे थे, कहीं न कहीं कुर्मी बनकर वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे इस सरकार में। और इन्होंने आज पहचान कर ली है कि हम जिस जात में जन्मे वही हमारा कुल और खानदान है, हम उस जाति के प्रोधा हैं, हम उस जाति के समीकरण के लिए कुछ भी कर सकते। और निश्चित तौर पर आज धानुक जाति के गुलबंदी के लिए, अपने आप को गौरव से धानुक कहलाने के लिए निश्चित तौर पर आज हम सब लोग एकत्र हुए हैं। और आज 3 मुद्दाओं को हम इस मंच के माध्यम से घोषणा करेंगे। और निश्चित तौर पर हम तो कहेंगे कि हमारे ऐसे नौजवान साथी चंदन जी और जो है प्रमुख हैं हमारे जो जिला पार्षद रहे नवीन जी, और ऐसे हमारे अजीत सरकार जो जनप्रतिनिधि हैं, एक और मुखिया जी हैं, ऐसे शोभा जी, ऐसे जनप्रतिनिधियों का आज मेहनत रंग लाया है ये संदेश देने के लिए कि बगल में जो मुंगेर जिला और खगड़िया जिला, बेगूसराय जिला, इन तीनों जिला में जिस तरह से हम समाज के लोगों का जो उभार आया है निश्चित ही आज देखने को मिल रहा है। और एक संदेश के रूप में हम लगातार संगठन के काम कर रहे हैं, ये सोचकर कि धानुक परिवार के लोगों को अग्रणी श्रेणी में अन्य समाजों की तरह उनको भी खड़ा करना है। और जो 3 प्रमुख मांगे, एक तो अमर शहीद रामफल मंडल ऐसे पुरखा हमारे रहे जो स्वतंत्रता सेनानी में अपना जान गंवा दिए और उनका कहीं ना कहीं सम्मान आज तक बिहार सरकार में मिलने का काम नहीं हुआ। तो इस मंच के माध्यम से हम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी शहीद रामफल मंडल जी का जो प्रतिमा है, यही भागलपुर सेंट्रल जेल में उनकी फांसी हुई थी और यहाँ और पूरे 38 राज्यों में, 38 जिलों में, पूरे बिहार के 38 जिलों में इनकी आदम कदम प्रतिमा जो है लगाई जाए जिला मुख्यालय में। और निश्चित तौर पर जो दूसरी मांगे इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जो हमारी आबादी जिस तरह से हमें छला गया और कहीं न कहीं गुमराह करके इस राजनीतिक गणना के उपहार में जो हमें 2.13% की आबादी की जो हमें ये नॉमिनेट के रूप में जो डाला गया, दिया गया बिहार सरकार के गजट में, कहीं न कहीं हमारी हकमारी हुई। हम सचेत करना चाहते हैं सरकार के ऐसे नामुमकिन ने जो जिन्होंने इस तरह का गजट पेश किया है। पूरे बिहार में कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां धानुकों की आबादी 243 सीटों पर, इस धानुक परिवार की आबादी कहीं न कहीं हर विधानसभा में करीब करीब 28,000, 30,000, 40,000 और आज इस बेलदौर विधानसभा में इसकी आबादी तो 65,000 है। वोट हमारा और राज तुम्हारा, ये प्रक्रिया अब बहुत ही चला, अब नहीं चलेगा। और निश्चित तौर पर धानुक समाज अब सजग हो गया है और इन मांगों को लेकर राजनीतिक हिस्सेदारी हमारी सुनिश्चित करें जो हमारी आबादी है। और इस आह्वान के साथ हम 2 मांगों को रखें। और तीसरी मांग ये कि जिस तरह से बिहार सरकार ने ऐसे परिवार के लोगों को जो संपन्न जातियां हैं उनको आरक्षण देकर आपने जो है अति पिछड़ी की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दी, कहीं ना कहीं हमारी वहां हकमारी हुई है। और निश्चित तौर पर हाल के दिनों में जिस तरह से आपने 3-4 समाज ऐसे हैं उनको लाकर अनुसूचित जाति का जो आपने दर्जा दिया है। और इन 3 मांगों को लेकर जो तीसरी मांगे हैं वो बिहार सरकार से कि इस जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दी जाए, क्योंकि अन्य राज्यों में इस जाति को अनुसूचित
जाति की श्रेणी में रखा गया है और कहीं ना कहीं अगर हमारे बच्चे कम अंक लाते हैं तो भी उन नौकरियों में और राजनीतिकों में, ठेकेदारियों में अच्छी प्रोन्नति पा सकेंगे, उनका भविष्य उज्जवल हो सकेगा। और हमारा ये हक है जो आज तक बिहार सरकार देने का काम नहीं किया।